और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। साधु संतों के लिए स्थायी कैंप बनाए जाएंगे। साथ ही पवित्र नदी का जल उपलब्ध कराने की भी योजना है। सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। 3 साल के अंदर हमारे ये सभी गीता भवन बनकर के सरकार की तरफ से तैयार हो जाएंगे। और ये मैं इसको इस रूप में भी लेता हूँ, नगर में टाउन हॉल तो बनना ही चाहिए, लेकिन टाउन हॉल हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो क्या अच्छी बात। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जब कई सारे लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, तो हमने क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? हमको समझ में नहीं आया अधर्म की बात क्यों करवा रहे हो, हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हमने श्री कृष्ण पाथे करके की योजना हमने अपनी सरकार में बनाई है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है ऐसे प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी स्थानों को हम इसमें तीर्थ के रूप में जोड़ेंगे। जैसे उनके स्थान भी कितने अद्भुत है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम से जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कला, 14 विद्या, आज भी पाठ्यक्रम में वो सब आ जाए तो हमारा पाठ्यक्रम कहां से कहां चला जाए। लेकिन हमने प्रयास किया सरकार के माध्यम से सांदीपनि आश्रम में चित्रों के माध्यम से आने वाले लोगों को भगवान की उन लीलाओं से परिचित कराने का प्रयास किया। कृष्णायन करके एक संग्रहालय हमने भी बनवाया महाराज जी, जिसमें भगवान कृष्ण की उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया। दूसरा हमने कहा कि जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो जन्माष्टमी हमने कहा छुट्टी क्यों होना चाहिए, छुट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज के ताले खुलवा करके भगवान कृष्ण की लीलाएं एक विद्वान व्यक्तित्व का लाभ बुला करके हमने उस पर भी सबको जागृति का प्रयास प्रारंभ किया। इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर कि भगवान कृष्ण अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी, लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य, भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आए, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती। आज मैं हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में आकर के अपना जीवन धन्य मानता हूँ। गीता जयंती महोत्सव में स्वयं शामिल हुआ। हमारी सरकार की गीता जयंती महोत्सव मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता दुनिया भर के लोगों के लिए न केवल बहुत सम्मान के साथ बल्कि पवित्र के माध्यम से उनको कर्मवाद की शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाठे भगवान कृष्ण ने जहाँ लीला की प्रत्येक स्थान पर मनाने जा रहे हैं। ये साथ ही साथ भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को बधाई दे रहा हूँ, परंतु ज्ञानानंद जी महाराज को बधाई दे रहा हूँ जिनने समूचा आयोजन किया है। हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन